नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे होंगे। पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म की सिद्धि, पूर्व जन्म की शक्तियाँ, पूर्व जन्म की भक्ति, पूर्व जन्म की प्रार्थना, इस जन्म की प्रतीक्षा, इस जन्म में कर्म का फल भोगना, ये सारे विषय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। सभी के मन में जिज्ञासा होता है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हर किसी के मन में ये जिज्ञासा रहता है। पहले तो मैं बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं कोई जो आजकल के वीडियो चल रहे हैं कि पास्ट लाइफ क्या, कैसे देखना, क्या करना, इन सभी के बारे में मैं बताने नहीं वाला हूँ। उसके बारे में मुझे आता नहीं है और ना ही उस बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं बस पूर्व जन्म की कोई पुण्य की शक्ति है, पूर्व जन्म की कोई साधना की आपके पास तपोबल है, अभी तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या है 5 संकेत जिससे आप समझ जाएंगे कि पूर्व जन्म की शक्ति अभी तक आपको नहीं मिला है, पूर्व जन्म की साधना सिद्धि का फल आपको अभी तक नहीं मिला है, कैसे उसको अनलॉक करना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। हो सकता है इसके लिए 2 वीडियो बनना पड़े या फिर एक वीडियो में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न आता है, क्या इस जन्म में मैं ये साधना कर रहा हूँ जो मेरी पहली साधना है, या फिर किसी भी जन्म में ये साधना को मैंने किया था। 5 संकेत बताता कि आप जो है पूर्व जन्म में किस प्रकार से भक्ति किए थे, या फिर भगवान आपको उस मंत्र के पास लेने की प्रयास कर रहे हैं। संकेत नंबर 1, आपके जीवन में जन्म से ही इस प्रकार से कठिनाई, परेशानियां, दुख, पीड़ा, ये सब आता रहेगा, लेकिन कभी भी आप गलत रास्ता पर नहीं चले होंगे। हमेशा भगवान पर विश्वास करते आए होंगे कि एक दिन हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, ये सब कुछ दूर होने वाले हैं, हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। ये मनोवृत्ति अगर आपके अंदर है, इसका मतलब यही है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी उपासना साधनाएं किए हैं, लेकिन उपासना साधना प्राप्त करने के बाद आपने उस सिद्धि का, उस पूजा पाठ का गलत प्रयोग किया। इसके वजह से उस कर्म को काटने के लिए अभी सजा आप भोग रहे हैं। जब वो विचार हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने वो सारे रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेंगे। नंबर 2, आप अचानक ही भक्ति में आ जाना। जीवन के किसी भी फेज में अचानक ही, जो व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करने वालों को गलत बात बोलता है, जो व्यक्ति पूजा पाठ कर से कहीं दूर रहता है, मंदिर नहीं जाता है, उसके सारे दिन गलत कार्य में चले जाते हैं। अचानक ही वो आध्यात्म में आ जाना, ये है नंबर 2। नंबर 3 संकेत जो हर साधक को एक कहीं ना कहीं उसके स्वप्न में, पूजा पाठ करते समय, किसी वीडियो देखते समय, किसी पुस्तक पढ़ते समय, किसी भी प्रकार का चीज जो है आध्यात्मिक कार्य करते समय, कोई एक देवा देवी या फिर उनके इष्ट देवा देवी का बारंबार उनके सामने आना, ना चाहते हुए भी उस चीज से वो दूर नहीं रह पाते हैं। कोई अगर माता रानी की सेवा करता है, वो अगर गुरु मंत्र ले भी लेता है भोलेनाथ का, फिर भी वो अपने आप को माता रानी से दूर नहीं कर पाता। हालांकि शिव शक्ति एक ही, तो कोई दूर नहीं कर पाता। ये है एक बहुत बड़ा संकेत। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है इस बात को जान लीजिए कि अभी तक जो है आप पूर्णतः आपके इष्ट के प्रति समर्पण नहीं हुए हैं। इसीलिए भटके हुए लोगों को, जो मन में गलत विचार लाते हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, अपने अंदर गलत विचार पालते हैं, उनको कहा जाता है भगवान के द्वारा, आप भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण करिए, तभी जाकर आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। वरना जिंदगी में वैसे ही नर्क भोगने लगेंगे, कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता। आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यही संकेत है कि कोई इष्ट देव, माता रानी, भोलेनाथ, गणपति बाबा, कोई ना कोई आपके सामने वो आ रहे होंगे, पर उनकी उपासना करने के लिए आपको रोक नहीं पा रहे होंगे। आपको चाहे कितना भी बड़ा साधना दे दिया जाए, लेकिन उनकी साधना करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते होंगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। नंबर 4, कोई भी मंत्र आपके जीवन में अचानक आता है, चाहे
यूट्यूब के माध्यम से हो, पुस्तक के माध्यम से हो, किसी गुरु की मुख से हो, किसी आचार्य की मुख से हो, कहीं पे भजन कीर्तन में सुने गए, अचानक ही सोते सोते मन में आया और उस मंत्र को जब आप जप करते हैं आपको रिजल्ट 7 से 15 दिन के अंदर अंदर दिखता है। भाई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब में दिए हैं कि अतीत का क्या देखेंगे, अतीत में कैसे, वो सब नहीं करना है, उस सारे चीज़ में हमको फंसना नहीं है। हम जो सीधी बात बोलते हैं, पूरा सीधी बात बोलते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको बुखार है, ऐसा सुनकर कभी आप दवाई खाना बंद मत करिएगा। बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हेल्थ वाइज दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की दिनचर्या पहले वाले वैसे नहीं कि आपको अगर कुछ हो जाए तो आप 1 मिनट में ही कुछ जड़ी बूटी करके तुरंत ठीक। आज भी है, लेकिन अपने आप को इस प्रकार से नहीं रखा है, अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल लिया है, तो वो चीज़ नहीं काम करेगा। लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, उस पीड़ा में आप देख रहे हैं आपको दवाई काम नहीं कर रहा है, आपके कोई एक मंत्र को आपको अचानक ही जप करने का मन में आएगा, उस मंत्र को आप जब जप करने लगते हैं आपकी पीड़ा धीरे धीरे चला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उस मंत्र के साथ बहुत ज़्यादा आपका गहरा संपर्क है। आपने कितनी लाख या करोड़ जप करा है, इसको बोलना अत्यंत कठिन है, अत्यंत मुश्किल है। ये बात आप जान लीजिए कि इस मंत्र की जो शक्ति है वो आपको कहीं ना कहीं से आ रही है। और 5 नंबर पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 5 नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में अचानक ही कोई मार्गदर्शक, कोई आचार्य, कोई गुरु का प्रवेश हो जाता है। पहली तो बात है, गुरु आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, गुरु आपके सामने प्रकट होते हैं, आपके जीवन में प्रकट होते हैं। करोड़ों रुपए से गुरु खरीदा नहीं जाता। दीक्षा के लिए आप गुरु की गुरु दीक्षा का मोल इस संसार में कोई नहीं दे सकता। बस एक विधि विधान के हिसाब से कुछ दक्षिणा लिया जाता है, ताकि एक संसार में एक रहे कि किसी ने गुरु दक्षिणा लिया है। वरना गुरु की दक्षिणा, गुरु ने जो दिया है उसको 7 जन्म तक भी नहीं पूरा किया जा सकता। अगर किसी ने महादेव को गुरु माना है, अगर महादेव उसको देने लगे, उसकी करोड़ जन्म भी ले ले, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन उसकी जो है पूर्णतः उसको जो है वो ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। ये बात जान लीजिए। तो गुरु की प्रवेश अचानक जीवन में होना मतलब वो गुरु आपकी कैपेसिटी को अनलॉक करेंगे, आपके जीवन में जो मंत्र आना है उसको अनलॉक करेंगे और आपको वो रास्ता दिखाएंगे अंधकार से प्रकाश तक। 5 संकेत भाई और बहनों, 5 संकेत मैंने आपको बताया है। ये अगर आप फील कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए वो समय आ गया है कि आप जो है अपना पूर्व जन्म की सिद्धि साधना संकेत को कैसे जानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत सारे पद्धति है, बहुत गुप्त पद्धति है और सबसे बढ़िया सुंदर पद्धति है। किसी भी मार्गदर्शक, आचार्य, गुरु, किसी से भी आप संपर्क करके, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मुझे इस सारे चीज़ को करवा के कोई पास्ट लाइव ये सब करके मुझे कोई पैसा नहीं लेना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। मार्ग दिखाने का गाइडेंस कर सकता हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को अनलॉक करेंगे। उसके लिए जो दक्षिणा रहेगी अलग बात है, चाहे 1 रुपया भी हो सकता है। लेकिन मैंने कह दिया, किसी भी प्रकार चीज़ का ज्ञान का आप दक्षिणा नहीं दे सकते, इस संसार में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान से आप क्या क्या कर पाएंगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस चीज़ का कल्पना नहीं, जिस चीज़ का आकलन नहीं, उसकी दक्षिणा क्या दोगे आप? और गुरु को कैसे आप किसी दक्षिणा से तोल सकते हो? बस गुरु एक सद्भावना को, एक भक्ति प्रेम को देख के बोल देते हैं कि अच्छा मुझे एक धोती का जोड़ दे देना, और या फिर कुछ फल मिठाई भेज देना, या फिर 2 नारियल के साथ जनेऊ दे देना, ये कुछ कर लेना, या फिर 2000 रुपया ऐसा दक्षिणा दे देना, मैं अपने लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, कुछ खरीदना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। ये एक प्रेम भरा बातें होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ। जिन लोग को मानना नहीं है मत मानिए। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे पुराना शास्त्रों में बहुत सारे चीज़ों के, बहुत सारे घटना का वर्णन पूर्व जन्म से किया गया है। इसीलिए अगर आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत सरल चीज़ लाने वाला हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे तो लगता है 15-20 दिन में लोगों को बात करना, ईमेल करना छोड़ के क्या दिया, लोग तो भटक रहे हैं, पागल जैसे हो रहे हैं। ऐसे होने की आवश्यकता नहीं है। अगर महादेव को गुरु रूप में आपने वर्ण किया है,
माना है तो आपको पागल होने की जरूरत नहीं है। आप स्थिर रहिए, समय आने पर महादेव खुद ना खुद कुछ लीला करके आप सामने वो चीज़ को घटित करवाएंगे। ये संकेत जो मैंने बताया, ये 5 संकेत बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बातें जो है बहुत आराम से बता देता है, लेकिन मेरी एक शब्द का कीमत आप लोग नहीं दे सकते, ना ही मेरा, ना ही कोई ऐसे आचार्य मार्गदर्शक जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपको एक रात में सिद्धि नहीं दे रहे, आपको कोई दूसरी खराब शक्ति के बारे में नहीं बता रहे, केवल महाशक्ति की उपासना के बारे में बताते हैं। उनकी एक शब्द का जो दक्षिणा है आप नहीं दे सकते हैं, और बाकी तो छोड़िए। ये हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमारा कोई गर्व नहीं है। ये हर मैं आचार्य, हर मार्गदर्शक, हर गुरु की तरफ से ये वाणी को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर आपको गड्ढे में लेके डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उस गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, उन सभी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने ज्ञान को इन संसार में आगे लोगों को उन्नति के लिए बढ़ाए। उन कोटि कोटि उन नमन, उन साधु संत को, महात्मा को कोटि कोटि नमन। कोई भी हो, लेकिन ये आपकी कोई पूर्व जन्म की गलत कर्म फल होगा जो आप मंत्र को जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, या फिर अभी भी आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी सर्वनाश आपके साथ ही हो रहा है और दोष आप किसी दूसरे को दे रहे हैं। कर्म कटने के बाद ये होता है ना, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुंजवत स्नान होता है। हाथी कैसा स्नान करता है? पानी में चला जाता है, नहाता है, आता है, अपने शरीर में धूल कीचड़ मल लेता है, धूल मल लेता है। तो ये वही हुआ ना कि एक बार आप अपनी गंदगी को साफ करने के बाद भी आप सुधरे नहीं, दोबारा गलत कार्य कर रहे हैं, इसके वजह से आपको ये दंड मिल रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए अवश्य ही अपने परिजनों के, मित्रों के साथ शेयर करिए। इस रुद्र चंडिका परिवार को आगे बढ़ाने की प्रयास करिए। कहीं ना कहीं इस अच्छे कार्य में आपका सहयोग मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।